ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। करगिल में पुलिस, विजैक और मेडिकल टीम के बेहतर तालमेल ने एक हामिला खातून को अस्पताल तक पहुंचाने में अहम रोल अदा किया। यहां खातून ने एक लड़के को जन्म दिया। पुलिस की इस काविश की भरपूर सताइश की जा रही है। दरअसल द्रास की मुश्कू वैली में एक हामिला खातून दर्द ज़ह में मुब्तला हुई। ताहम वहां 3 से 4 फीट बर्फ जमा थी और ऐसे हालात में खातून का अस्पताल पहुंचना बेहद मुश्किल था। ऐसे में द्रास पुलिस के SHO सिवांग नूरबू से मदद तलब की गई तो उनकी क़यादत में एक टीम फौरी खातून के घर पहुंची और SDH द्रास से एक एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया। BRO से एक JCB भी मंगवाया गया। फिर सड़क से बर्फ हटाते हुए दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरकर खातून को SDH द्रास मुंतकिल किया गया, जहां इस गैर मामूली वाक़े की इतला SP करगिल को मिली तो उन्होंने इस कार्रवाई में शामिल टीम के लिए इनाम का ऐलान किया। कुपवाड़ा जिले में पिछले कई रोज से जारी बर्फबारी की वजह से दूर उफ्तादा इलाके का चहामा, गागल, लोलाब, जुमागुंड समेत कई इलाकों के सड़क राबिते बंद है। इसकी वजह से इन इलाकों का जिला सदर मकाम से राबिता मुनक़ता है। अगरचे जिला इंतजामिया ने मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर बर्फ हटाने की मशीनों को काम पर लगा दिया है, लेकिन भारी बर्फ की वजह से इंतजामिया को मुश्किलात दरपेश हैं। गागल, लोलाब और दीगर इलाकों में कई मरीजों को चारपाई पर अस्पताल पहुंचाया गया। डिप्टी कमिश्नर खालिद जहांगीर ने R&B और मैकेनिकल महकमों को हिदायत जारी कर दी है कि सड़कों पर बर्फ हटाने का अमल तेज कर दिया जाए। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगमर्ग में भारी बर्फबारी की वजह से एक शेड के नीचे मौजूद 3 एम्बुलेंस गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। लोगों का कहना है कि टंगमर्ग अस्पताल में 10 साल पुराने शेड में इन एम्बुलेंस गाड़ियों को रखा जा रहा था। उधर टंगमर्ग अस्पताल की एक बड़ी गफलतजारी भी देखने को मिल रही है। यहां 9 एम्बुलेंस गाड़ियों के लिए सिर्फ 2 ही ड्राइवर तैनात हैं। टंगमर्ग अस्पताल में ड्राइवरों की 5 असामियां खाली हैं। यह भी बताया जा रहा है कि कुछ ड्राइवरों को असर रसूख के जरिए दूसरे मकामात पर तैनात किया गया है। पहले कोई 10-15 साल हॉस्पिटल चला था, वही उसी की जो वुड जली हुई वुड है उसका एक शेड बनाया है और शेड के नीचे वो गाड़ियां एम्बुलेंस रखी हैं। खासतौर जो ड्राइवर है यहाँ हजरात है, ये समझ नहीं आ रहा वो कहाँ है। वो किसी असर रसूख की गाड़ियां चला रहे हैं श्रीनगर में और उनकी तनख्वाह यहाँ निकल रही है। तो मेहरबानी करके ये गवर्नमेंट इंतजामिया से हम अपील करते हैं कि मेहरबानी इस चीज़ का तहकीकात किया जाए। यहाँ पे जो एक हमारा सीनियर ड्राइवर है वो अटैच है 2B1 में। अब चूंकि हमने उसको बीच में उसकी तनख्वाह भी हमने बंद कर दी थी जब ये अटैचमेंट का ऑर्डर कैंसिल हुआ था, लेकिन फिर हमें डायरेक्टरेट से ही ऑर्डर आ गया कि नहीं जी उसका तनख्वाह छोड़ दो। और हमारा एक और शॉफर हमें आया था, हमें शॉफर एक पोस्ट वेकेंट था, हमें एक शॉफर आया था SDH सोपोर से। उसने जो ही ज्वाइन किया है SDH टंगमर्ग तो विद इन नो टाइम, मान लीजिए विद इन मुझे लगता है वीक्स टाइम, उसका ऑर्डर निकला अटैच टू फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट श्रीनगर। सो इसकी वजह से हमारी जो 2 पोस्ट हैं वो बंद है, मतलब 2 हमारा एक सीनियर ड्राइवर और हमारा शॉफर। उधर जिला कुलगाम के मैदानी और बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई है। पीर पंचाल के पहाड़ी इलाकों में कई फीट बर्फ जमा हो गई है। दमहाल, हांजीपुरा, वादी कुंड, सयाहती मकाम अहराबल और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। जिला इंतजामिया ने कंट्रोल रूम कायम किया है। लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। जिला में अशाए खुर्दनी का वाफिर स्टॉक दस्तियाब है। तहसील व सदर मकामात पर तैनात अफसरान को चौकस रहने की हिदायत दे दी गई है। उधर जवाहर टनल पर आज सुबह बर्फानी तौदा गिरने की जद में पुलिस और नीम फौजी दस्तों की चौकियां भी आई हैं। SSP कुलगाम के मुताबिक पुलिस बचाव के काम में लगी है। किचन एरिया में हमें अवलांच एक आया था तो वहाँ पे हमने देखा वो नॉन हैबिटेबल एरिया में आया था, तो वहाँ पे कोई जानी वगैरह नुकसान का हमें इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता हमारे जो फील्ड वर्कर्स हैं वो इसमें मुतहरिक है, रेडी है, किसी भी इंसिडेंट को कवर करने के लिए वहाँ पे तैयार है। वो हमारी जो ग़िज़ाई अजनास है वहाँ पे पहुँचाई गई है, किसी जगह पे कोई कमी नहीं है। रोड्स हमारे इस वक्त प्रायोरिटी 1 सारे क्लियर है और जो प्रायोरिटी 2 के रोड्स हमारे वो 80% तक क्लियर है। जैसा आप देख रहे हैं अभी भी बर्फबारी हो रही है, अभी भी एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो इसमें जो है सेकंड क्लियरेंस भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए में हम आवाम से ही दरख्वास्त करेंगे कि वो अपनी मूवमेंट जो है कम रखें ताकि ट्रैफिक जैम वगैरह हो जाए और हमारी मशीनें जो है वो इस्तेमाल में आए और ये बर्फ सड़कों पर हटाए। टनल पे जो है बर्फबारी ज्यादा हो रही थी, ट्रैफिक जो सिविलियन ट्रैफिक था वो कल रात को ही बंद हो गया था और आज सुबह के टाइम पे कोई 3-4 बजे के करीब जो है एक ठीक ठाक एवलांच आया वहां पे, जिसने दोनों ट्यूब्स जो हैं वो टनल के बंद हो गए हैं। और मॉर्निंग के टाइम पे जो वहां पे CRPF ट्रैफिक और जो हमारी चौकी की पुलिस है वो काम पे लगी हुई है। हमने पहले अपने लड़कों का जो सेफ्टी सिक्योरिटी है उनको उसके लिए
हमने सेफ जगह पे शिफ्ट किया। वहां पे टनल के अंदर कुछ लोग हम अपने रखे, हालांकि सीआरपीएफ को हमने विड्रा किया, खाली वहां पे कुछ पोस्टें रखी, लेकिन जो हमारे अपने लड़के हैं वो ट्रैफिक के लड़के हैं, वो वहीं टनल के अंदर ही जाके वो अपनी सेफ्टी में रहे हुए हैं और उन्होंने वो वहां पे क्लियरेंस का काम जो है वो शुरू किया। गांदरबल जिला के बालाई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई। सयाहती मरकज सोनामर्ग समेत गुंड, गगनगीर और आसपास के इलाकों में अच्छी बर्फबारी हुई है। सोनामर्ग में तकरीबन 5 फीट और गगनगीर में करीब 3 फीट बर्फ गिरी है। इन इलाकों में आम जिंदगी शदीद तौर पर मुतासिर हुई है। शाहरा को जोड़ने वाली राबिता सड़कें भी ब्लॉक हो गई हैं। बिजली निजाम मुतासिर होने से यहां की आबादी तारीकी में डूब गई है। जिला इंतजामिया की जानिब से अमले को काम पर लगाया गया है। उधर जिला शोपियां के बालाई इलाकों में कल से बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ताजा बर्फबारी से जिला के बालाई इलाकों में आम लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। उधर इंतजामिया का कहना है कि जिला शोपियां में राबिता सड़कों से बर्फ हटाने का काम कल से ही चल रहा है। अहम राबिता सड़कों से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है। तारीखी मुगल रोड को पहले ही ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। साबिक मेंबर असेंबली शोपियां एडवोकेट मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने इंतजामिया पर जोर दिया कि बर्फबारी के दौरान आम लोगों को बुनियादी सहूलियात मुहैया रखी जाएं। त्राल में बर्फबारी हुई है, इसकी वजह से मामूलात की जिंदगी मुतासिर रही। बालाई इलाकों में भारी और मैदानी इलाकों में दरमियानी दर्जे की बर्फबारी हुई है। पूरे सब जिला में बिजली गायब है। ताहम महकमा आरएंडबी ने बालाई इलाकों में सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। महकमे पीडीडी के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद मकबूल ने न्यूज 18 उर्दू को बताया कि कल शाम अवंतीपुरा ग्रिड स्टेशन के पास एचटी लाइन में खराबी हुई थी। इस वजह से इलाके में बिजली मुतासिर रही। इसको ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज ही बिजली सप्लाई बहाल हो जाएगी। त्राल की बात करेंगे, गुज़श्ता कई रोज से यहाँ बिजली नहीं है। गुज़श्ता शाम सिर्फ 2 घंटे के लिए बिजली आई, अभी तक बिजली नहीं है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी नहीं है। लोग तरह तरह के बुनियादी सहूलियात के हवाले से सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। एक तरफ तो हुकाम ये बुलंद बांग दावे कर रहे हैं कि नहीं बर्फबारी हो रही है, रोड साफ है, बिजली पानी है, लेकिन ज़मीनी सतह पर तो ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी वजह से अहलवारी खुसूसन त्राल के लोग ज़बरदस्त मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं। रामबन जिला में आज भारी बर्फबारी हुई है। गूल सब डिवीजन में 3 फीट बर्फ रिकॉर्ड की गई है। खड़ी, पुगल, परिस्तान और राजगढ़ इलाकों में भी अच्छी बर्फबारी हुई है। सयाहती मकामात पत्नी टॉप, सनासर और नत्था टॉप में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। डिप्टी कमिश्नर रामबन की सदारत में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स रामबन में एक आला सतह का इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। डीसी ने हुक्काम को हिदायत दी कि हंगामी बुनियादों पर सड़कों से बर्फ हटाई जाए, बिजली पानी की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए और लोगों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी रखी जाए। डीसी ने कई इलाकों का दौरा करके हालात का भी जायजा लिया। भदरवा टाउन में भी गुज़िश्ता रात से जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है और इस मौसम में पारा अब तक की निचली सतह तक पहुंच चुका है। बर्फबारी की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। भदरवा डोडा सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। पूरी भदरवा वादी में बिजली और पानी की सप्लाई का निजाम भी मुतासिर हुआ है। लोगों में खासकर ज़राअत, बागवानी और सयाहत शोबे से वाबस्ता अफराद में खुशी की लहर दौड़ गई है। हमने अपने दरवाजे दारियां खोली और बाहर देखा, एक बहुत ही अच्छा नज़ारा था। बर्फ़ काफ़ी गिर चुकी थी और सुबह से हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। बर्फ़ पड़ी है, इसका बहुत फ़ायदा होगा, चाहे वो एग्रीकल्चर के, हार्टिकल्चर के हिसाब से देखा जाए, उसमें भी बहुत लोगों को फ़ायदा होता है। इस बर्फ़ से आगे फल जो है बहुत अच्छे लगेंगे। ये बहुत मुबारक की बात है। देख के ही बनता है कि भद्रवा कितना खूबसूरत है। उसके बाद एक बार फिर यहाँ से टूरिस्ट आएंगे और इंशाल्लाह भद्रवा का जो टूरिस्ट जो है, एक यहाँ का लोगों की तमन्ना रही कि यहाँ टूरिस्ट आए, टूरिस्ट बिजनेस बढ़े, इंशाल्लाह उसको फरोग देने में ये बर्फ जो है बहुत। बुलेटिन में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।